क्या आप नेक्सॉन खरीदने की सोच रहे हैं या आपने कोई गाड़ी खरीदनी है और आपकी शॉर्ट लिस्ट की हुई जो लिस्ट है जिसमें आपने सोच रखा है मेरे को ये गाड़ियां पसंद है, उसमें नेक्सॉन है। नेक्सॉन के बारे में अच्छी चीज़ें जाननी है, बुरी चीज़ें जाननी है, या आप नेक्सॉन को लेकर कंफ्यूजन में है, नेक्सॉन लूँ ना लूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट बातें नेक्सॉन की क्या हैं और 5 ऐसे कौन से रीज़न है जिससे नेक्सॉन को लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया, मैंने काफ़ी सारी गाड़ियों से इसे कंपेयर करा था नेक्सॉन को और तब इसको फाइनल किया था। सबसे पहली चीज़ जो है मुझे जो इसमें दिखता है, जो आपने हर जगह सुना होगा, इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अब यूँ लगता है कि 5 स्टार की जगह अगर 4 स्टार भी हो गया तो भी तो बतेरा ही है। इसको लगता है जब 4 स्टार भी तो अच्छा ही होता है, 5 स्टार है तो क्या हो गया, 4 स्टार भी तो अच्छा ही है। लेकिन 5 स्टार की बात 5 स्टार ही है। उसमें काफी सारे देखिए, उस जब वो रेटिंग टेस्ट होते हैं, आपने न्यूज में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, कितनी बुरी तरीके से गाड़ी को क्रैश किया जाता है। काफी सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं, इंजन चैम्बर को लेके, सीटिंग अरेंजमेंट्स, पैसेंजर और साइड पैसेंजर, पीछे चाइल्ड सेफ्टी। अब नेक्सॉन को 5 स्टार मिला है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। 5 स्टार मिलने तो इसकी वजह सिर्फ एक रीजन नहीं होती कि इसने सिर्फ एक बहुत अच्छा आपको चेसी बना के दे दिया, अच्छी बॉडी बना के दे दी। बात सिर्फ वहां तक नहीं लिमिटेड रह जाती, बात है बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको 5 स्टार मिली है। तो सबसे पहला तो रीजन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर 5 स्टार रेटिंग को पसंद करते हैं कि भाई मैं 5 स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंग गाड़ी लूं, तो नेक्सॉन जो है एक अच्छी चॉइस है। दूसरा इसका रीजन जो मैंने भी बताया पहले से मिलता जुलता, कि इसकी जो बॉडी बिल्ट है वो काफी स्ट्रांग है, थोड़ी स्टर्डी है, और कभी ऐसे भगवान ना करे किसी का इम्पैक्ट हो जाए किसी दूसरी गाड़ी के साथ, तो नेक्सॉन की बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि ये अपनी अंदर के मटेरियल को काफी हद तक बचा सकती है। पैसेंजर को तो बचा ही सकती है, उसके अलावा जो इंजन असेंबली में इतनी सारी चीजें होती हैं उसको भी नुकसान होने से बचा सकती है। तीसरा मुझे जो इसका रीजन सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो एक कमांडिंग पोजीशन आपको रोड पे मिलती है। अब ये कोई यूनिक फीचर नहीं है, ये बहुत सारी गाड़ियों में है, आई एग्री, ये बहुत सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बट स्टिल मुझे आई डोंट नो, मैंने काफी सारी गाड़ियां टेस्ट करी थी, पहले भी काफी सारी गाड़ियां टेस्ट करी थी, तो उसमें जो मुझे इसकी जो पोजीशन लगी है, इससे मिलती जुलती XUV 300 की मुझे बहुत अच्छी लगी है और एक इसकी बहुत अच्छी लगी है, या फिर अगर मैं कहूं तो सेल्टोस की मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये पोजीशन आई डोंट नो, बड़ी कमांडिंग पोजीशन आपको रोड पे मिलती है, आपको बड़ी अच्छी ग्रिप मिलती है, जिससे आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं कि आगे कितना स्पेस है, कितना नहीं है, कहाँ रोकना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर जो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इसका ऑटोमेटिक वर्जन लेते हैं, मैनुअल भी लेते हैं, तो आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। जैसे इकोनॉमी मोड मिलता है जिसमें आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, थोड़ा पिकअप उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड मिलता है जिसमें पिकअप एकदम पीक पे चला जाता है लेकिन वो फ्यूल कंजप्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर एक बैलेंस्ड मिलता है जो सिटी मोड होता है, वो बैलेंस्ड है इन दोनों का, बहुत कम पिकअप भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी भी नहीं है, बैलेंस है। आप उसे चलाएंगे तो आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी मिलेगी, अच्छे आपको पिकअप भी मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका फाइनेंस। जिस तरीके से ये गाड़ी के फीचर्स मिलते हैं आपको बजट में, उस बजट में किसी दूसरे प्रोडक्ट का इतने फीचर्स के साथ मुझे तो नहीं दिखा कोई भी ऐसा कंपैरिजन मैं कर पाऊं जिससे एक पैकेज मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, भी मेरा बजट 10,000 रुपए का है और मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप डिफरेंट मोबाइल देखते हैं किसका अच्छा रैम है, किसकी अच्छी मेमोरी है, 10,000 में किसके अच्छे फीचर्स हैं, स्क्रीन किसका रेजोल्यूशन बढ़िया है, किसका प्रोसेसर फास्ट है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी कैलकुलेशन करता है, राइट। जैसे मैंने 10 लाख के पैकेज में करी थी तो मुझे नेक्सॉन उसमें सबसे आगे जाती हुई दिखाई दी। ये सारे रीजंस की वजह से ही मैंने नेक्सॉन को फाइनल किया है। मैं आपको बिल्कुल नहीं ये बोल रहा कि आप नेक्सॉन लें, कोई भी गाड़ी लें आप, सारी गाड़ियां देखिए, जो भी कंपनी बनाती है हमेशा दिल से बनाती है, अच्छे से बनाती है, काफी सारे उसके टेस्टिंग होते हैं, काफी सारी रिसर्च R&D उसके पीछे की जाती है। जब भी कोई भी गाड़ी आप फाइनल करें, अपनी हैबिट बनाएं कि आप उसका प्रॉपरली टेस्ट ड्राइव लें, उसके बारे में अच्छे से समझें, जिस डीलर से ले रहे हैं उससे डिस्काउंट की बात भी करें, सर्विसेज, आफ्टर सेल्स वगैरह ये सारी चीजें भी अपने ध्यान में रखें। सेफ्टी इस वक्त सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आप रखें क्योंकि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, आपकी फैमिली मेंबर कोई पीछे से ड्राइव करता है, तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम हमें लगता है कि होना चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो आप लोग पूछते हैं, जैसे इको स्पोर्ट से इसका कंपैरिजन, डस्टर से इसका कंपैरिजन, ये वाली डिटेल्स भी मैं आपको अगली वीडियो में ला कर दूंगा। तो एज ऑफ नाउ आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम ऑल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।